अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, एक ऐसी व्हील शार्क जिसके पंखों में प्लास्टिक की रस्सी फंसी हुई थी, वो कश्ती के पास आई। कश्ती में बैठे हुए शख्स ने बगैर अपनी जान की परवाह किए किस तरह इसकी जान बचाई। और दोस्तों, एक ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियो जिसमें 40 कुत्तों को भूखा प्यासा एक चेन के साथ कई दिनों से बांधा हुआ था। रेस्क्यू टीम ने किस तरह इन कुत्तों की जान बचाई और बाद में इन कुत्तों पर टॉर्चर करने वाले शख्स का क्या कहना था। और दोस्तों, एक ऐसा जख्मी शेर जो रेस्क्यू टीम को जंगल में मिला। ये शेर पूरी तरह से जख्मी हालत में था, बर्फ की वजह से इसके पांव भी जम चुके थे और वो किसी भी वक्त मर सकता था। इसी तरह के और भी बहुत सारे एनिमल रेस्क्यू देखेंगे अपनी इस वीडियो में, इसलिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पता नहीं लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। इस कुत्ते का मालिक इसे एक दरख्त के साथ बांधकर वहां से भाग गया। हमें उम्मीद है कि ये कुत्ता इंसानों पर दोबारा भरोसा कर सकेगा। रेस्क्यू के बाद इसे एक शानदार नए घर में भेजा गया। नंबर 2, जब एक फायर फाइटर इस बेजान बिल्ली को आग से बाहर निकाल कर लाया, तब इसकी मालकन ने सोचा कि इसने अपनी बिल्ली को खो दिया, लेकिन फायर फाइटर ने हार नहीं मानी और बिल्ली को हार्ट मसाज ऑक्सीजन दिया। सब ये देखकर हैरान हो गए कि बिल्ली दोबारा सांस लेने लगी। ऐसे लम्हों को हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। नंबर 3, लूला नाम की ये शेरनी आज बिजनेस क्लास में सफर करती है, लेकिन कुछ दिनों पहले ये अपनी मौत के बहुत करीब थी। ये कहानी रशिया की है, जहां कुछ केयरिंग विटनेस ने शेरनी को एक गैर जिम्मेदार मालिक के घर से रेस्क्यू किया। इसका मालिक इसे एक छोटे से कमरे में बंद करके रखता था और खाने के लिए थोड़ा सा गोश्त देता था, जिससे कुत्तों का पेट तो बढ़ सकता था, लेकिन एक जंगली बिल्ली का नहीं। खुशकिस्मती से ये शेरनी अब जन्नत जैसी जगह में रहती है। इसे एक खूबसूरत जगह पर लाया गया, जहाँ वो एक बड़े जंगल का हिस्सा बन गई है और दूसरे जानवरों के साथ रहने लगी है। लूला को बचाने वाले वेट एक और कहानी के हीरो भी हैं। इस बार इसने सिम्बा नाम के एक शेर के बच्चे को एक केयरलेस ओनर से बचाया। अपने पुराने मालिक के पास ये बच्चा इतनी बुरी हालत में था कि इसे हाथ लगाने पर भी ज्यादा दर्द होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिम्बा पर एक सर्जरी की गई और सर्जरी के बाद इसे तंजानिया में इसके नेचुरल हैबिटेट में आजाद कर दिया गया। नंबर 4, ठंडे साइबेरिया में कुछ शिकारियों ने रेंजर को एक जख्मी शेर की खबर दी। ये जानवर पूरी तरह से जख्मी था और हिल भी नहीं सकता था। रेस्क्यू के आने तक वो पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड था। बर्फ की वजह से इसके पांव जम चुके थे और वो किसी भी वक्त दम तोड़ सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से वक्त पर रेंजर्स पहुंच गई और कुछ केयरिंग वैक्स ने इस बेचारे शेर को एक नई जिंदगी दी। नंबर 5, यूक्रेन में वॉलंटियर्स की एक टीम ने एक साथ शेर के 5 बच्चों को बचाया। इन बच्चों को साउथ अफ्रीका के एक खूबसूरत रेजर वायर में रखा गया था। हालांकि वो कुछ दिनों पहले बहुत बीमार और मौत के बिल्कुल करीब थे। दोस्तों, कॉन्टिनेंट की आदत डालना बच्चों के लिए आसान नहीं थी। इनको इस कॉन्टिनेंट की आदत डालने के लिए कुछ दिन बंद जगह पर रखा गया, लेकिन जब इतनी सारी मुश्किलों के बाद इन्हें सवाना के जंगलों में छोड़ा गया, तो तब इनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। नंबर 6, दोस्तों, ये एक दिल दहला देने वाली वीडियो है। आपने शायद कुछ ऐसा देखा हो, अलग अलग नस्ल के तकरीबन 40 कुत्तों को चेन से बांधकर रखा गया था। बाहर इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं और इनके बोल्स में ना तो खाना खाने के लिए कुछ था और ना ही साफ पानी था। दोस्तों, जानवर को ऐसे कौन टॉर्चर करता है, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। खुशकिस्मती से कुछ वॉलंटियर्स ने इन्हें वक्त पर बाहर निकाला और जिन्होंने इनको टॉर्चर किया था वो आज भी इनको देखकर खुश होते हैं। नंबर 7, दोस्तों, ये है बेबी सील। ये दुनिया की खास फ्रेश सील में से एक है। इसे कुछ वक्त पहले रेस्क्यू किया गया था पर अब इसे लेक बेकल में छोड़ा जा रहा है, लेकिन इस जानवर को इंसानों से इस कदर लगाव हो गया है कि ये इन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। शायद इसे डर है कि वो दोबारा किसी भी मुसीबत में ना फंस जाए। नंबर 8, इंडोनेशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तकरीबन 400 बंदरों की देखभाल करती है। कुछ सालों पहले ये बेचारा इनमें से अलग हो गया। इस फाउंडेशन को ये बंदर एक शिकारी के घर से मिला। शिकारी का कहना था कि इसका बेटा इस जानवर की देखभाल करता है, लेकिन इसके 5 साल के बेटे के भरोसे पर इस जानवर को वहीं तो नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिरकार प्रोफेशनल्स ने इसको जंगल में आजाद कर दिया, जो कि बिल्कुल इसका असली घर था। नंबर 9, शायद इस छोटी छोटी हरकतों से इंसानों पर यकीन दोबारा बहाल हो जाए। दोस्तों, एक लड़के ने सड़क पर एक डिहाइड्रेटेड परिंदे को देखा। इसने फौरन इस परिंदे को एक ढक्कन में थोड़ा सा पानी पिलाया। दोस्तों, ये होती है हमदर्दी।
नंबर 10, कई बार जानवर खुद इंसान के पास मदद के लिए आते हैं। ठीक इसी व्हील शार्क की तरह इसके पंखों में प्लास्टिक की रस्सी फंसी हुई थी, इसलिए ये डाइवर्स की कश्ती के पास तैरती हुई आई। कश्ती में बैठे हुए आदमी ने फौरन पानी में छलांग लगाई। इन्होंने स्विमिंग सूट पहनने में भी वक्त जाया नहीं किया। दोस्तों, ये वक्त हमें हमेशा याद दिलाता है कि अपने दिल को हमेशा साफ रखना चाहिए। नंबर 11, दोस्तों ये बिल्ली ऐसे कैसे फंस गई? बिल्ली को बचाने वाले सोच रहे थे कि क्या वो इस रस्सी को पकड़ेगी या फिर इसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और इस बिल्ली को बचा लिया गया। नंबर 12, दोस्तों बकरियां बर्फ पर चलने के लिए नहीं बनी, लेकिन ये वाली अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि बेचारी बर्फीले इलाके में फंस गई, लेकिन खुशकिस्मती से इसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। नंबर 30, लगता है हिरन समंदर को करीब से देखना चाहता था, लेकिन वो किस तरह किनारे पर पड़े हुए पत्थरों के बीच जा फंसा। पता नहीं वो बेचारा कितनी देर से वहां फंसा हुआ था। खुशकिस्मती से एक रेस्क्यू टीम ने आकर इसे वहां से बाहर निकाला। अब उम्मीद है कि ये हिरन अपने साथी के साथ दुनिया भर में खुशियां बांट रहा होगा। नंबर 40, हर रोज पुलिस वालों को कई तरह की ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर चाइना के लोगों को एक भूखी बिल्ली को खाना खिलाना पड़ा और दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। नंबर 50, कुछ स्थानीय लोगों को जंगल में पड़े ये पपीज मिले थे। इनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। शायद इनके पुराने मालिक ने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जब इन्हें वेट के पास लाया गया तो तब ये बहुत बुरी हालत में थे। इन बच्चों को कई घंटों तक ऑयल से नहलाया गया, तब जाकर इनके जिस्म से सारी गंदगी उतारी जा सकी। इनमें से एक पपी अनफॉर्चुनेटली बच नहीं सका, हालांकि दूसरे वाले ने हिम्मत बनाई रखी और अब वो अच्छी तरह रिकवर हो रहा है। नंबर 60, शायद ये भेड़ी का बच्चा फेंस के ऊपर से गुजरना चाहता था, लेकिन इसका अंदाजा गलत हो गया और तेज वायर में फंस गया। इसे लकी कहना वाकई ही एक अंडर एस्टिमेट होगा। नजदीक ही एक फिल्म क्रू ने इसकी आवाज सुनी और कुछ टूल्स की मदद से इसे वायर से बाहर निकाला। नंबर 70, किसी आग के दौरान सबसे खतरनाक चीज आग नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये खरगोश इस गैस की वजह से बेहोश हो गया और तकरीबन मौत के मुंह में पहुंच चुका था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि फायर फाइटर्स सही वक्त पर वहां पहुंच गए और इसे बचा लिया। इन्होंने इसे ऑक्सीजन दी और थोड़ी ही देर में वो दोबारा होश में आ गया। नंबर 80, अब इस जानवर की मदद कैसे की जाए जो मदद लेने से ही इनकार कर रहा हो। भले ही इस विजल ने अपने रेस्क्यूज को खूब सताया, लेकिन आखिरकार इस आदमी ने इसे आजाद कर दिया। नंबर 90, चाइना में रेलवे के हर सेक्शन पर सरोलस कैमरास बैठाए गए हैं और कुछ स्पेशल सेक्शंस पर इनकी सख्त निगरानी रखी गई है। जाहिर है ये ट्रेनर्स की सेफ्टी और ऑपरेशंस के लिए काफी जरूरी होता है। कभी कभी ये दूसरे काम भी आ सकते हैं। एक दिन एक पहाड़ी बकरी ट्रैक्स के पास लगी हुई तार में फंस गई और एक कैमरे ने सब देख लिया। ये बकरी बुरी तरह से जख्मी थी, लेकिन इसे सही वक्त पर रेस्क्यू कर लिया गया। नंबर 20, इस तूफान में सिर्फ लोगों को ही नहीं जानवरों को भी नुकसान होता है। आप यहाँ टेक्सास में आए सैलाब की फुटेज को देख रहे हैं, जहाँ हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे आ गई है। इस वक्त एक किसान के 70 घोड़े मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक रहा। यहाँ के लोकल्स ने आकर सारे जानवरों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया। नंबर 21, पता नहीं इस पांडे के साथ पहले क्या हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि चाइनीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेशलिस्ट ने इसकी पूरी तरह देखभाल की। इन लोगों ने इस बीमार पांडे का इलाज किया और ठीक होने पर इसे दोबारा जंगल में आजाद कर दिया। नंबर 22, अगली कहानी मालदीव में हुई थी। एक बोट राइड के दौरान कुछ टूरिस्ट ने देखा कि कछुआ फिशिंग नेट्स में फंसा हुआ था। इन्होंने इस कछुए को बोट में खींच लिया और इसे फिशिंग नेट में से आजाद किया। इसे पूरी तरह ठीक होने के बाद दोबारा पानी में छोड़ दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।